नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसीएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कुछ सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानियों को आप तक पहुंचाती हूं। ये प्रेरणादायक कहानियां हर एक के जीवन में बहुत लाभप्रद होती हैं। कैसे लाभप्रद होती हैं कि इनसे हमें कहीं ना कहीं शिक्षा सीख मिलती है और उस सीख के द्वारा हम अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। या निराशा कभी बहुत हावी होने लगती है हम पर, या बड़ा मेंटल प्रेशर होता है, तब इन्हीं के द्वारा कहे हुए, इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के द्वारा सुनने से या पढ़ने से हमारा बहुत सारा जो एक भटकते हैं हम, या हम निराशा के जंजाल में फंस जाते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है और हम सही जीवन को व्यतीत करते हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में मैंने एक कहानी और आपके लिए लाई हूँ, आपके लिए पेश करती हूँ, जिसका नाम है किसान और चिड़िया। तो किसान तो आप जानते ही, गाँव में जो खेती करता है वो किसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम वर्ग का हो, मार्जिनल हो, कैसा भी किसान किसान होता है। तो ये बहुत बड़ा किसान नहीं था, बीच बीच का था, मध्यम वर्ग का था, और गांव में, एक छोटे से गांव में ही रहता था। और उस गांव के बाहर उसका छोटा सा खेत था, और उस खेत में उसने कुछ बीज बो दिए कि फसल होएगी। लेकिन क्या है कि थोड़े दिन बाद ही उस खेत में चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया। समय बीता तो उससे चिड़िया के अंडे भी निकले, उस अंडे से 2-4 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे भी निकले। बच्चे तो हमेशा ही क्यूट होते हैं, तो उसके भी बच्चे बड़े प्यारे प्यारे थे। तो इस तरीके से समय बीता, और एक दिन वो, जैसे चिड़िया की माँ थी, जो छोटे बच्चों की माँ थी, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती थी रोज़। इस बार भी गई एज यूजुअल। तो क्या हुआ कि पीछे से किसान से ये सुना बच्चों ने कि अब ये खेत जोतने का काम शुरू हो जाना चाहिए, अब ये खेतें काटने लायक हो गई हैं और खेत को भी मैं जोत दूंगा। ये बात बच्चों ने सुन ली थी। तो जब उसकी माँ शाम को दाना लेकर के, बच्चों के लिए आहार लेकर के आई, तो उन्होंने कहा, मम्मा, ये मतलब चिड़िया से जो भी संबोधन किया होगा, तो उसने कहा कि अब हमें ये खेत छोड़ के जाना पड़ेगा और ऐसी ऐसी बात हुई है। तो बोले, अभी रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखती हूँ। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भी कहते हुए सुना थोड़ी देर बाद कि वो बुदबुदा रहा था किसान कि मैं तो आराम करूँगा, थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा आराम करना चाहूँगा, और मैं अपने किसी पड़ोसी को खेत जोतने का काम सौंप देता हूँ। लिहाजा उसने पड़ोसी को ये काम सौंप दिया। तो बच्चों ने सुना और ये भी बताया माँ को कि ऐसी ऐसी बात है, पड़ोसी खेत जोतने आएगा। तो माँ ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, आज फसल नहीं कटेगी। और हुआ भी ऐसे ही। शाम तक देखा, दूसरे दिन तक देखा, खेत वैसा कि वैसा था, कुछ नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को। और जब वो किसान लौट के आया, 1 दिन 2 दिन देखा रहा, खेत ऐसे ही पड़ा रहा, तो बुदबुदाने लगा कि देखो, किसको हम दूसरों को देते हैं और मेरे पड़ोसी मेरा ख्याल नहीं रखते हैं और खेत भी नहीं जोता। बड़ा गुस्सा आया उसको। बोला, अच्छा कोई बात नहीं है, अब मैं अपने एक रिश्तेदार को इस काम सौंप के जाता हूँ। और माँ इधर उड़ गई थी अपनी बच्चों के आहार लेने के लिए। लौट के आई जब शाम को, तो उसने कहा कि मामा, हमको भी ये खेत कब छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि किसान आज ये बात कर रहा था कि खेत तो जुतेगा ही और मैं किसी रिश्तेदार को ये काम सौंप के जाता हूँ। तो चिड़िया के बच्चों, माँ ने कहा, बच्चों, तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज भी खेत नहीं जुतेगा। तो बच्चे चुप हो गए कि भाई हो सकता है। और वाकई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और खेत नहीं जुता। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये माँ को कैसे पता चल जाता, और सही सही पता चलता है और बताती है, हमारा रक्षा भी हो जाती है। तो बस आई बात, गई चली गई। 2-3 दिन और बीते, तो किसान आया, देखा बड़ी फसल उग गई है और एकदम काटने लायक थी, और सिर पे हाथ बैठ गया कि मैं तो किसी के भरोसे रह नहीं सकता, मैंने जिसको अपना समझा उसने ही मेरा काम नहीं किया, अब आज तो मैं खुद ही
खेत का काम करूँगा, जोतूँगा, फसल को काटूँगा और अनाज को बेचूँगा। तो चिड़िया जब लौट के आई दाना लेकर के शाम को, तो बच्चों ने कहा कि माँ ये किसान कह रहा था कि आज वो स्वयं अपने खेत को जोतेगा। तो माँ का मुँह खुला खुला रह गया। तब माँ ने कहा कि बच्चों, अब हमको यहाँ से फ़ौरन उड़ के चलना चाहिए, उड़ के कहीं दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सुरक्षित नहीं हैं और ये खेत जुतेगा भी। और वाकई ऐसा ही हुआ। इतने में वो चिड़िया के घोंसले उड़ के चले गए। जब उड़ती उड़ती चिड़िया ने देखा तो वो फसल स्वयं ही किसान जोत रहा था, काट रहा था। तब उसको बच्चों ने माँ ने अपने बच्चों को बताया कि चलो हम टाइम से यहाँ पे आ गए और हम सुरक्षित बच गए, हमारी जान बच गई। तो बच्चों ने उत्सुकतावश पूछा कि माँ, आपको कैसे पता चलता है हर बार कि आज जुतेगा कि आज नहीं जुतेगा? तो अब आइए पॉइंट पे, कम टू द पॉइंट। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना हाथ जगन्ना, अपने आप करो काम। जब भी मौका मिले, अवसर मिले, उसको टालना या चूकना नहीं चाहिए। और दूसरों के भरोसे रह कर के आप कितने दिन काम करवाएंगे और कितने दिन आप ऐसा करते रहेंगे? उसे पड़ोसी को कहा, रिश्तेदार से कहा, फिर एक रिश्तेदार से कहा, अन्य लोगों को ऐसे ऐसे कहता ही रह गया, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की। तो अपना काम स्वयं करें, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मदद तो सब लेते हैं, सहायता के नाम पे हम और आप सब लेते हैं। ऐसा नहीं समाज हमारा बिना सहायता के, एक दूसरे की आवश्यकता के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन उतना ही लीजिए जितना कि संभव हो। लेकिन आप यदि स्वयं खेत जोत सकते हैं, स्वयं हाथों से काम कर सकते हैं, तो अपना काम आप स्वयं करिए, दूसरों के कंधे पर मत रखिए। एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि काम को टालिए मत। खेत बहुत बड़े हो गए थे, और बड़े हो जाते तो खराब हो जाते, सूखने लगते, कुछ भी हो सकता था। बारिश आए ख़त्म हो जाता, नहीं आती तो भी ख़त्म हो जाता। तो समय तो हर चीज़ का होता है ना, कि फसल काटने का भी एक समय होता है। लेकिन उसने ऐसे करते करते कई दिन बिता दिए थे, बड़े बड़े ऊंची ऊंची उसकी बालियां हो गई थी, जो भी खेत में उसने बोया था। तो हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती, जो छोटे से में है, कि अपना काम भरसक हो सके स्वयं करिए, किसी से करवाइए नहीं, और समय पर उस काम को कर लीजिए, चाहे कोई भी काम हो। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी और आप लाभान्वित भी होंगे, और अपना भी सुनिए, पढ़िए और दूसरे को भी सुनाइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।